क्या आपको भी लगता है कि आप यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बट आपको सफलता नहीं मिल रही है? हर साल लाखों विद्यार्थी यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, बट सफलता सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलती है। ऐसा क्या होता है? ऐसी कौन सी गलती है जो ये विद्यार्थी करते हैं कि उनको सफलता मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती है? गाइज, आपको ऐसे लाखों विद्यार्थी मिल जाएंगे जो 3, 4, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, बट उनका पीटी तक नहीं निकलता। ऐसा क्यों होता है? आज मैं ऐसे 5 गलतियों के बारे में बात करूंगा। इन 5 गलतियों को आपको ध्यान रखना है। यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो मेहनत करने के बाद भी, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पीटी तक नहीं होगा। तो गाइस, मेरा नाम संतोष पांडे है। मैंने यूपीएससी का पीटी एग्जाम 6 के 6 बार क्रैक किया है। मेंस मैंने 4 बार क्रैक किया है। मैंने अपना स्टेट सर्विसेज में टॉप रैंक सिक्योर किया है। मेरे को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिप्टी कलेक्टर का रैंक मिला था। गाइस, आज मैं आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको क्रैक करना है, तो इन 5 गलतियों का हमेशा ध्यान रखें, इन्हें नहीं करना है। गाइस, सबसे पहली गलती क्या है? ब्लाइंड हार्डवर्क। गाइस, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ब्लाइंड हार्डवर्क करते हैं। ब्लाइंड हार्डवर्क का मतलब क्या है? हार्डवर्क विदाउट डायरेक्शन। गाइस, लाइफ में आपको डायरेक्शन नहीं है। आपको सपोज बिहार से दिल्ली जाना है और आपके पास डायरेक्शन नहीं है, तो आप मेहनत बहुत करोगे, बहुत समय लग जाएगा, बट आप दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। वैसे ही गाइस, आप मेहनत बहुत करोगे बट आपके पास सही डायरेक्शन नहीं हो यूपीएससी में, तो 4-5 साल लग जाएगा बट आपका पीटी तक नहीं निकलेगा। गाइस, कैसे डायरेक्शन मिलेगा हमें? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पीवाईक्यूज एंड सिलेबस मैपिंग। गाइस, जो भी आप पढ़ते हैं हमेशा सिलेबस से मैप करें और पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट करें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? पीवाईक्यूज को लास्ट में करते हैं, एग्जाम के पहले करते हैं। गाइस, ऐसा नहीं करना। डे 1 से आपको पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट करना है। जो भी चैप्टर पढ़े, जो भी किताब पढ़े, जो भी बुक पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े, देखें उसमें पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए हैं। उसी से आपको मालूम चलेगा जो क्वेश्चन सेटर है उसका क्या डिमांड है, जो क्वेश्चन सेटर है उसका क्या डिमांड है, एग्जाम का क्या डिमांड है। तो गाइस, पीवाईक्यू को डे 1 से इंटीग्रेट करें। मैंने 25 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है और मैंने थीम वाइज वीडियोस बनाए हैं। इसको आप जरूर देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। गाइस, दूसरी गलती है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये बहुत बड़ी गलती। बहुत लोगों को लगता है यार हम मेहनत करे जा रहे हैं बट हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। क्यों इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा? क्योंकि उनको सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब उनकी क्या वीकनेस है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम में उनको मालूम चलता है कि उनका क्या वीकनेस है। गाइस, यदि आपको एग्जाम में मालूम चलेगा तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। आपको डे 1 से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं डे 1 से प्रैक्टिस कीजिए मॉक्स, तो आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया, कौन सा टॉपिक आपने पढ़ाई तो किया है बट समझ नहीं पाए हो, उसको इम्बाइब नहीं कर पाए हो। गाइस, यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, फैक्चुअल एग्जाम नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डर के मारे मॉक्स को देते ही नहीं है, साल के एंड तक अवॉइड करते हैं और जब एग्जाम आ जाता है तो कुछ मॉक्स देते हैं और सीधे एग्जाम में बैठ जाते हैं और उन्हें एग्जाम में मालूम चलता है कि ये एरिया उनका वीक था, ये एरिया उनका छूट गया था। गाइस, ये गलती आपको नहीं करनी है। डे 1 से आपको मॉक लगाना है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उस पर आप जरूर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको समझ में आएगा कि जो भी आपने पढ़ा है सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। गाइस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, मेरा ये टॉपिक हो गया है या नहीं हुआ है। आपको हर दिन सोने से पहले रिव्यू करना है। तीसरा है गाइस, फियर ऑफ फेलियर। गाइस, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। लोग ना डरते रहते हैं, एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं किए, एक फियर ऑफ फेलियर होता है क्योंकि वो अपने को दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसने तैयारी की थी वो फेल हो गया, इसने तैयारी की थी वो फेल हो गया। गाइज, मेरे को हर दिन
50 से 100 कॉल आते हैं, सर मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों आपको ऐसा लग रहा है आपका निकलेगा या नहीं निकलेगा? सर उसने तैयारी की थी, सर फलना ने तैयारी की थी, सर चिल्ला ने तैयारी की थी, उसका नहीं हुआ। गाइस बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है, वो हमेशा फियर ऑफ फेलियर, उनका माइंड हमेशा फियर ऑफ फेलियर से ऑक्युपाइड है। गाइस जब तक आपको सेल्फ बिलीफ नहीं होगा कि आपका निकलेगा, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आपको यूपीएससी में सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आपको अपने को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, लोग अपने को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे टॉपर से। गाइस कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है, आपकी जर्नी यूनिक है, आपको अपना सेल्फ बिलीफ रखना है कि मेरा निकलेगा। 1% भी आपके मन में डाउट आ गया कि आपका नहीं निकलेगा तो गाइस लिख के रख लीजिए, आप कितना भी मेहनत कर लो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको फर्म बिलीफ होना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरे को मेहनत का आउटपुट मिलेगा। गाइस आपको मैं बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके अंदर फर्म बिलीफ नहीं है, जब तक आपके पास 100% बिलीफ नहीं है कि मेरा निकलेगा और मैं इंप्रूव कर रहा हूं, करूंगा और मेरा अल्टीमेटली निकलेगा एग्जाम, कभी नहीं आपका एग्जाम निकलेगा। नेक्स्ट है गाइस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेहनत बहुत करते हैं, 10 दिन मेहनत कर लिया, 18 घंटा पढ़ लिया, फिर 11वां दिन फुस। गाइस ऐसा नहीं करना है, आप 6 से 7 घंटे ही पढ़ें, डेली पढ़ें। गाइस कंसिस्टेंसी इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपका एक दिन भी न्यूज़पेपर मिस हो गया, आपका एक क्वेश्चन मिस हो सकता है एग्जाम में। प्रीलिम्स का एग्जाम आजकल बहुत ही ज्यादा डाइसी हो गया है, एक भी दिन आपको न्यूज़पेपर मिस नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन यूपीएससी। गाइस मैं बता रहा हूं, यदि आप कंसिस्टेंट नहीं है आपका पीटी नहीं निकलेगा। गाइस हर साल मैं 20 से 25 क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहा हूं। क्यों प्रेडिक्ट कर रहा हूं? एक भी दिन मैंने पिछले 5 साल में न्यूज़पेपर को छोड़ा नहीं है, 3 से 4 न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता हूं। गाइस कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। मैंने 6 के 6 बार प्रीलिम्स निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि मैं करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर को कंसिस्टेंटली पढ़ता था विदाउट फेल। दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है गाइस? एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में कभी भी सक्सेस एक बार में नहीं मिलता। आप देखो कई सारे टॉपर्स हैं, उनका फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स ही नहीं निकला। गाइस ऐसे बहुत सारे आपको टॉपर्स मिलेंगे जिनका प्रीलिम्स तक नहीं निकला कुछ अटेम्प्ट में, पर उन्होंने जाके यूपीएससी का एग्जाम टॉप किया। गाइस हमेशा फेलियर को एज अ स्टेपिंग स्टोन लेना है यूपीएससी के तैयारी में, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, स्टार्ट तो करते पूरा जोश में, फाड़ देंगे, पहले अटेम्प्ट में ही रैंक 1 ले आएंगे और देखते हैं जब उनका प्रीलिम्स तक नहीं निकलता है तो उनका कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है। उसके बाद वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं। वो तैयारी तो करते हैं बट उनको वो सेल्फ बिलीफ नहीं रहता है। गाइस हमेशा यूपीएससी में फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन समझिए, फेलियर को लेसन समझिए और अपने को इंप्रूव कीजिए। पिछले 10 साल के टॉपर्स आप देख सकते हैं, सबने फेलियर्स देखा था, चाहे तो प्रीलिम्स स्टेज में, चाहे तो मेन स्टेज में, चाहे तो इंटरव्यू स्टेज में। गाइस बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट मिलेंगे जिनका पीटी तक नहीं निकला था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, और उन्होंने जाके यूपीएससी टॉप किया है। तो गाइस एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेहनत करोगे पर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा, आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं रहेगा, आपका यूपीएससी का एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। गाइस मेहनत विदाउट बिलीफ सिस्टम, मेहनत विदाउट पॉजिटिव एटीट्यूड, 0 रिजल्ट। मेहनत विद पॉजिटिव एटीट्यूड, मेहनत विद सेल्फ बिलीफ, सक्सेस इज गारंटीड। गाइस सक्सेस इज गारंटीड। मैंने खुद निकाला है गाइस, 6 के 6 प्रीलिम्स निकाला है क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ था और मेरे को हार्ड वर्क करने से मैं पीछे नहीं रहता था और कंसिस्टेंट था मैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप मेरे डेली टारगेट्स को फॉलो कर सकते हो, उससे आपको कंसिस्टेंसी आएगा। आप मेरे पीवाईक्यूज को एनालाइज कर सकते हो, उससे आपको सिलेबस का डायरेक्शन मालूम चलेगा। याद रखना, मेहनत विद डायरेक्शन विल लीड टू सक्सेस। गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा और इस वीडियो को उनसे शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी के जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू।